नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे मुरादाबाद की खबर के साथ। मुरादाबाद के बिलारी स्थित पीपली गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 80 करोड़ की लागत से बने अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों और उनके अभिभावकों को संबोधित किया। साथ ही कई योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और स्कूली बैग बांटे हैं। मुख्यमंत्री ने मंच से कहा, यह विद्यालय खासतौर पर कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों और श्रमिकों के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने इसे वर्ल्ड क्लास सुविधा वाला स्कूल बताया और कहा कि अब गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर शिक्षा उत्तम नहीं है, संस्कार नहीं है, तो हम अच्छे राष्ट्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि सपा का सिद्धांत रहा है, नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। योगी ने पीडीए के पाठ्यक्रमों पर भी हमला किया और कहा कि हमारे समय ग से गणेश पढ़ाया जाता था, इन्होंने ग से गधा पढ़ाया। अब इनकी अकल भी गधों जैसी हो गई है। उन्होंने प्रदेश की पुरानी शिक्षा व्यवस्था को माफिया नियंत्रित बताते हुए कहा कि भाई भतीजेवाद और दंगों की संस्कृति को अब उत्तर प्रदेश ने पीछे छोड़ दिया है। अब जब उत्तर प्रदेश का नाम लिया जाता है तो देश विदेश में लोग सम्मान से चेहरा उठाते हैं। पार्टी की सरकार के समय की उस अराजक व्यवस्था को, जहां विद्यालय थे लेकिन शिक्षक नहीं थे, जहां पे शिक्षक थे लेकिन छात्र नहीं थे, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं था कि यहां पढ़ाई भी होगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो विश्वास ही इस बात को लेकर के था कि नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नकल को उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया था और नकल करवा करके उन्होंने यहां की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। कि आज पीडीए के नाम पर इनको कितनी चिंता दिखाई दे रही है, कैसे जा रहे हैं और पीडीए के नाम पर पढ़ा क्या रहे हैं। ग से गणेश पढ़ाया गया था पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वे कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था ग से गणेश नहीं, ग से गधा होता है, और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। और इसीलिए आज बच्चों की शिक्षा के उन्नयन के लिए जब प्रदेश की डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, तो इस समय इनके लोग जाकर के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र विद्यालयों को बनाना चाहते हैं। लगातार भाई भतीजेवाद के नाम पर प्रदेश के अंदर पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम किया था। एक हर जिले में इनके माफिया थे। वन जनपद एक माफिया, एक जनपद एक माफिया के नाम पर, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के नाम पर प्रदेश को दंगों की आग में झोंका था, अराजकता का तांडव हुआ था। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। अब उत्तर प्रदेश अपनी विरासत और विकास की इस यात्रा पे गौरव की अनुभूति करता है।